सर एक सवाल लास्ट लेते हुए इंटरव्यू को एंड करूंगा। इंटरव्यू काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आर्मी कमेंट्स करने में लगी हुई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ जिंदाबाद, अनिस साहब जिंदाबाद। एक क्वेश्चन है एमडी खालिद अहमद का, ओनली पीएफआई इज फाइटिंग विद बीजेपी पॉलिसीज, देन व्हाट अदर पार्टीज लाइक कांग्रेस, टीएमसी एंड अदर पार्टीज आर डूइंग। ये लोग ओपन हाँ मुस्लिम इश्यूज पर बात नहीं करते अनिस साहब। अक्सर देखा जाता है काफी सहमते हुए एक कुछ दिन के बाद प्रोटेस्ट होते हैं, डरते डरते करते हैं, वो भी ओपन प्रोटेस्ट नहीं करते। तो आपको क्या लगता है ये लोग किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, नंबर वन, पॉपुलर फ्रंट सिर्फ बीजेपी के पॉलिसी के खिलाफ बात नहीं करता है। कर्नाटक के अंदर आप शायद कर्नाटक के होंगे, कर्नाटक के अंदर जो 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस 5 साल का कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर जो भी कांग्रेस की गवर्नमेंट के पॉलिसीज आते थे, क्या उसके खिलाफ हम लोग खामोश थे? केरला के अंदर सीपीएम है, सीपीएम के खिलाफ हम लोग खामोश नहीं है। वेस्ट बंगाल जी। के अंदर तृणमूल है पिछले 15 सालों से, उनके खिलाफ भी हम लोग खामोश नहीं है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सिर्फ बीजेपी के पॉलिसी के खिलाफ नहीं, एनी एंटी पीपल पॉलिसी के खिलाफ हम बात करते हैं। बीजेपी आरएसएस का तो हमारे एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। सेक्युलर पार्टीज को हम लोग जो कहते हैं, हमारा उनके साथ जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ये होता है कि आपने जो है ओथ सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया है। आप सॉफ्ट हिंदुत्व करने के लिए यहाँ पर नहीं आए। अगर आपको सॉफ्ट हिंदुत्व ही करना है तो अपने आपको सेक्युलर पार्टी आप मत बोलिए, आप अपने आपको सॉफ्ट हिंदुत्व पार्टी बोलिए। इसका फिक्र है। जी। यूपी के अंदर आप देखिए, अखिलेश को जो है यादव वोट लेने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है वो, दलितों का वोट लेने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है वो, अलग अलग कम्युनिटीज का वोट लेने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। मुसलमानों का वोट लेने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा है, इतर बना रहा है, परफ्यूम बना रहा है। समझे? ये हमारी हालत लाकर ये लोग छोड़ दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज लूट के तुले हैं। इनका भी जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड ने आरएसएस बीजेपी को मजबूत होने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया। देखिए, एक तरफ से 1989 के बाद से जो आरएसएस के लोग एग्रेसिव हिंदुत्व को लेके आए थे, उस एग्रेसिव हिंदुत्व को एक वेरी एग्रेसिव सेक्युलरिज्म के साथ आइडियोलॉजिकली डील करने की जरूरत थी। सेक्युलरिज्म का मतलब जो महात्मा गांधी ने जिस तरीके से सेक्युलरिज्म को लाया था, इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि धर्म को कंप्लीट छोड़ दो, वो इंडियन सेक्युलरिज्म नहीं है। इंडियन जी। सेक्युलरिज्म का मतलब है धर्म को मानकर धर्म के अंदर जो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहने का जो एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, वो हमारे सेक्युलरिज्म की एक खासियत है। इस जी। सेक्युलरिज्म को जो प्रमोट करने की जरूरत थी, वो प्रमोट नहीं किया गया। यूपीए जी। के जो 10 साल थे, उस 10 साल के अंदर सेक्युलर फैब्रिक को मजबूत करने के लिए जो काम करने की जरूरत थी, वो काम नहीं किए गए। जो कम्युनल इंसिडेंट्स को सजा देने का जरूरत थी, वो नहीं दिए। यानी इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पॉलिटिकल विल नहीं है। अभी आप देखिए, जो अलग अलग इंसिडेंट्स हुए, धर्म संसद हुए, कोई सेक्युलर पार्टी बात नहीं कर रहा है। इसलिए बात नहीं कर सही रहा बात क्योंकि है। उन्हें डर है, बात करते हमारे हिंदू वोट जाएंगे। भाई, हिंदू वोट देता है क्या आपको? वो सबसे पहला सवाल। आप लोगों को डर नहीं लगता क्या? देखिए, अगर डर लगता तो हम लॉक करके चले जाते। और मैं बताता हूँ, अभी बहुत बड़ी तंजीम है हम लोग, जी। बहुत बड़ी तंजीम है। और अभी जो हमारे तंजीम में आ रहे हैं हमारे मेंबर्स, उनको शायद बहुत एक फैसिलिटी है क्योंकि बहुत बड़े तंजीम के अब मेंबर है। हम लोग तो इस तंजीम से तब जुड़े थे जब ना तो हमारे पास एक ऑफिस था, ना तो हमारे पास तंजीम था, ना तो हमारे पास कुछ बड़े बड़े लीडर थे, कुछ भी नहीं था। और उस टाइम पर ये गली मोहल्ले में हम लोग हर जगह हम लोग देखते थे किस तरीके से आरएसएस के लोग इश्यूज क्रिएट कर देते। उस वक्त डरना था, उस वक्त ही नहीं डरे। आज हम लोग कुछ है। लेकिन एक चीज याद रखिए, पॉपुलर फ्रंट जो है एक माइंडसेट बन गया है अभी। अभी हम लोग एक तंजीम नहीं, अभी एक माइंडसेट बन गया है। आप पॉपुलर फ्रंट को बैन भी करेंगे तो तंजीम बैन हो जाएगी, ये माइंडसेट कभी बैन नहीं होगा। तो ये जी। माइंडसेट जब तक है, हमें डरने की जरूरत